और अब तो और भी मेरा ख्याल है आप बिजी हो जाएंगे एक दो दिन में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी कंट्री के जो हैं वो यूएस पहुंचने वाले हैं। तो सर क्या देख रहे हैं आप? ये भी सुनने में आया था, बल्कि नेट पे न्यूज़ भी चल रही थी कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी कुछ लोग करना चाह रहे हैं। खैर वो तो हमेशा ही होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाए। लेकिन आप किस नज़र से देखते हैं मोदी जी के इस विजिट को, और कितना ये इम्पोर्टेंट है? और एज अ इंडियन जो कि अमेरिका में है, तो आपकी कई लोगों से बात होती होगी, तो जो इंडियन सिटीजन वहां पर हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, आपके कई सवाल हैं। तो मैं पहले ये तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बारात लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका जर्नी। आई थिंक इन यूएस इंडिया ताल्लुकात में हो सकता दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स, और क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। जो दूसरे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे वो पीछे रह गए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, और जो जो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे लगता है दिस इज़ लाइक इंडिया विल टेक ऑफ। इंडिया का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एज ए मिलिट्री पावर, ये 3-4 चीज़ें एकदम तेज़ी से डेवलप होने लग जाएंगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर F414 जो इंजन्स की डील साइन की जाए, अगर वो इंजन्स मिल जाते हैं इंडिया को, तो ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक इट्स ओन 5th जनरेशन फाइटर, लेकिन अनकरीब उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगी इंडिया। तो इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जो इनोवेशन, डिफेंस इनोवेशन का जो फंड क्रिएट किया जा रहा है, that will also bring America and India की जो defense establishments है closer, तो it will bring new technology, new ideas to India, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जो तीसरी चीज़ ये हो रही है कि जो अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन हैं, अब हम ज़रा अकड़ के चलते हैं। चाल में ज़रा और लचक आ गई है। तो पहले अगर वैसा चलते तो कहते थे कौवा चला हंस की चाल, लेकिन अब हम हंस बन गए। These are the Indian Americans are now without doubt the most influential and the most important subgroup in America. इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि टॉप पे जाना आसान होता है, मेंटेन रखना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप लोग अकड़ने से पहले थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि उस जगह को मेंटेन रखना, जो बहुत बड़ी बात है। आप क्रिकेट ज़्यादा नहीं कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 2 साल से जो सबसे बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन है जिसका कोई बात ही नहीं करते, वो उस्मान ख्वाजा है, ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने अभी ज़बरदस्त सेंचुरी मारी कल इंग्लैंड में। कल लोगों को सडनली एहसास हो गया, ओ माय गॉड, ही इज़ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बट नहीं, वो 2 साल से है ओपनिंग बेस्ट, 18 महीने से बेस्ट ओपनिंग। तो इंडियन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, दे हैड ऑलरेडी बिकम दैट। पिछले 7-8 साल से इट वाज विद द हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल। मास्टर्स के अबव है एवरेज एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री के अबव है एवरेज एजुकेशन। अगर आप मेरी फैमिली ले लेंगे तो यू विल बी परेशान हो जाओगे आप। मैं इंडिया से एक मास्टर्स लेकर आया, यहाँ पे 3 मास्टर्स, 1 PhD, मेरे पास ही 5 है। फिर मेरे बेगम के पास 3 मास्टर्स है, ही इज अबाउट टू फिनिश अ PhD। इस तरह घर में मतलब मेरी सिस्टर इज़ अ PhD, मेरा भाई सबसे कम पढ़ा लिखा है, ही हैज़ ओनली 1 मास्टर्स, सो वो भी इंजीनियरिंग में। सो द थिंग इज़ कि एवरेज एजुकेशन इज़ वेरी हाई, उसके वजह से एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो वेरी हाई। तो एक कांग्रेसमैन कह रहे थे कि इंडियंस पॉपुलेशन में 1% है, लेकिन कुछ 3-4% से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। सो वी आर रियली बैटिंग वे अबव और वेट क्लास कह सकते हैं। सो दैट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि ये एक किस्म से जुगलबंदी हो जाती है इंडिया और इंडियन डायस्पोरा के बीच में। इंडियन डायस्पोरा डज वेल, इट हेल्प्स इंडिया, इंडिया डज वेल, इट हेल्प्स इंडियन डायस्पोरा। सो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दैट इज़ वाई थिंग्स आर गेटिंग वेरी बेटर। दूसरी चीज़ ये है कि देर आर, ये ज़रूरत ड्रिवन रिलेशनशिप है ना, ये ऑप्शनल नहीं है।
इट्स ए नेसेसरी रिलेशनशिप। इस वजह से भी ये तेज़ी से बढ़ेगी। और अब देखें, जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं, मैक्रोन आए, लेकिन मैक्रोन इज़ नॉट हैविंग जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं यूएन में, फिर यहाँ पे डीसी में ही इज़ गोइंग टू हैव अ बिग गैदरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन, जैसा ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा वो स्टेडियम में करके आए, पहले हाउडी मोदी हुई थी ह्यूस्टन में। तो इस तरह के इवेंट्स कोई दूसरे फॉरेन लीडर कर भी नहीं सक रहा। इवन दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट। कई आके गए, बट दे आर नॉट हैविंग, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो बन गया है इंडिया का। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। देखें क्या क्या होता है। और एक चीज़ ये गौर करिए आज़ू जी कि बहुत तेज़ी से ये चीज़ बढ़ रही है। इट्स लाइक द ट्रेन इज़ मूविंग वेरी फास्ट, और उसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही थी। मैं रोहित शर्मा से बात कर रहा था, जिसको आप भी जानते हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था इंडिया में जो मिडिल क्लास घर होते थे उनके पास एक गोदरेज की एक अलमारी होती थी स्टेनलेस, उसमें हर सारी अच्छी चीज़ें उसमें होती थी, पैसे भी उसमें, उसके अंदर एक छोटा सा लॉकर था जिसमें आप अपना पासपोर्ट, अपनी डिग्रियां वगैरह रखते थे। तो मेरी अम्मा तो उसमें ड्राइड फ्रूट भी छुपा के वहीं पे रखती थी, तो उसमें सारे खजाने वहीं होते थे। तो अगर उसकी चाबी अगर आपके हाथ लग गई, समझे कभी मम्मी बाथरूम वगैरह में है, तो खजूर तो फौरन ख़त्म हो जाते थे। सो दैट इज़ द की टू द मिडिल क्लास इंडियन होम। तो मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएँगे, जो अमेरिका की गोदरेज की जो अलमारी की चाबी है, वो मोदी के हाथ में दी जाएगी। जो चाहे आप माँगें, वी आर रेडी टू गिव यू। आपको इंजन चाहिए 5th जनरेशन के, ये लें। आपको $500 बिलियन वाले एक ड्रोन चाहिए, ये लें, प्रेडेटर ड्रोन्स। आपको चिप्स टेक्नोलॉजी चाहिए, ये ले चिप टेक्नोलॉजी। इंटेलिजेंस शेयरिंग करना है, यहाँ पे ले। अगर आपको नेटो प्लस ज्वाइन करना है, दरवाज़ा ऑलरेडी हमने खोल दिया। इट्स अप टू यू, आई या ना आई। सो इट्स लाइक अनबिलीवेबल, व्हाटएवर इंडिया वांट्स इज गेटिंग, एंड व्हाट इंडिया डजंट वांट इज आल्सो बीइंग ऑफर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है सर, सबकी नज़रें उसी तरफ हैं और सबको यही इंतज़ार है कि कब ये विज़िट स्टार्ट होता है, और ज़ाहिर है उसके बाद सब उस न्यूज़ को देखना भी चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे। लेकिन सर, क्या कहीं आपको लगता है कि अमेरिका में जब होंगे मोदी जी, तो उस वक़्त गवर्नमेंट के साथ या वैसे पर्सनल लेवल पे समझ लें, ऑफ़िशियल लेवल पे पाकिस्तान की बात होगी क्या? क्योंकि अमेरिका के भी काफ़ी क्लोज़ टर्म्स हैं पाकिस्तान के साथ, और अक्सर ये सुनने में आता है कि जी सऊदी अरब से कहकर और किसी और से कहकर दोनों कंट्रीज़ में बातचीत करवाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है? नो, आई डोंट थिंक मोदी इज गोइंग टू ब्रिंग अप, मूड खराब नहीं करेंगे वो by bringing up Pakistan. Neither Biden is going to do. I think it will हुँ, happen at a lower level. तो ओके। हाँ, मैं पूरी लिस्ट नहीं देख सका कि कौन-कौन आ रहे हैं ना। हुँ, ऑब्वियसली इज़ द फॉरेन मिनिस्टर आल्सो कमिंग, इज़ द हुँ, नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन मुझे ये बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि दैट ऑन मेनी लेवल्स दे हैव ऑलरेडी हैड अ वेरी सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। इसमें कोई शक की बात नहीं है। एंड और इंडिया इज़ मोर फोकस्ड ऑन चाइना, और that is going to be the main topic. This is all about China. देखिए, आई मीन इट्स ऑल गुड एंड डन कि इंडिया और अमेरिका के जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो तो हुँ, इनक्रेडिबली ज़बरदस्त है ना। उससे हट के आप जो ये डेमोक्रेसीज हैं दोनों, उसका भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। लेकिन एट एट इन अ वे दिस इज़ नॉट अबाउट इंडिया, दिस इज़ अबाउट चाइना। दोनों के लिए हुँ, ये दोनों मुल्क चाइना से, मैं लफ्ज़ डर नहीं, मतलब चाइना का जो ग्रोथ है, चाइना का जो हुँ, एग्रेशन है, उसके रिएक्शन में ये दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ आ गए। मतलब हुँ, अमेरिका नीड्स पाकिस्तान, सॉरी इंडिया, बिकॉज़ ऑफ द राइज़ ऑफ चाइना, हुँ, कि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी लेके चाइना को कंटेन करने के लिए दे नीड इंडिया बिकॉज़ ऑफ द राइज़ ऑफ चाइना।
और इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए अब उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके अमेरिका के करीब आते जा रहा है बिकॉज ऑफ द अग्रेशन जो चाइना ने बॉर्डर पे दिखाया है गलवान। अगर चाइना के साथ अगर 2018 या 2019 वाले ताल्लुकात होते तो अब ये सब नज़र नहीं आता। तो इन ए वे गलवान का जो हमला था इज टर्न आउट ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अमेरिका के लिए भी और इंडिया के लिए कि एक दूसरे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मल्टी फैसेट वाला पार्टनर मिल रहा है। लेकिन सर दोनों कंट्रीज में इलेक्शंस आ रहे हैं, भारत में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, अमेरिका में भी इलेक्शंस आने वाले हैं। तो हमेशा से हम यही सुनते आए हैं कि जब यूएस में इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं उनसे बहुत सपोर्ट मिलती है उस किसी भी उस गवर्नमेंट को जो आती है या जो आने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि पैसे भी लगाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी की जाती है और साथ साथ ज़ाहिर है वोट्स। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।